Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I'm Anya Harim and I share tips and motivation of business life and how to earn money in authentic way. एक रियल अर्निंग आप कैसे कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। हम डिस्कस करेंगे कि आप इजी पैसा से कैसे कमा सकते हैं। यस, आप इजी पैसा से पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक वर्क बताऊंगी जो कि 100% वर्किंग होगा, जिसमें मेरा अपना पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी टिप्स एंड मोटिवेशन अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको सिखाती हूँ कि आप किस तरीके से इजी पैसा से एक ऑथेंटिक और रियल अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको 4 प्रोसेस बताऊँगी। इन 4 प्रोसेस से आप जो है वो डेली बेस पे आप अर्न कर सकते हैं। 950 तक तो आप इजीली अर्न कर सकते हैं डेली बेस पे, और वो आपको आपके इजी पैसा अकाउंट में ही ट्रांसफ़र हो जाती है। तो चलते हैं अपनी ऐप पे और वहाँ से सीखते हैं कि हम एक अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट मेथड है जी इनवाइट एंड अर्न। इनवाइट एंड अर्न, आप लोगों को इनवाइट करके जो है वो अर्न कर सकते हैं। अपने लिंक के थ्रू आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और उनसे अर्निंग कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने अपना इजी पैसा का लिंक लिया और अपने किसी फ्रेंड को सेंड कर दिया, अगर वो उससे ऐड हो रहा है, उस लिंक से के थ्रू रजिस्टर हो रहा है, इजी पैसा ऐप बना रहा है, तो उसकी आपको जो है वो अर्निंग होगी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप एक मंथ में जो मैक्सिमम अमाउंट है ना वो 2 लाख तक कमा सकते हैं इनवाइट एंड अर्न से। तो मैक्सिमम आप 2 लाख से तक कमा सकते हैं। ये एक बेस्ट वे है अर्निंग का। तो सेकंड मेथड है हमारे पास सेविंग पॉकेट। जैसे वो होता नहीं है, आंटियाँ आजकल की डालती हैं कमेटी, तो सेम इट इज़ वो प्रोसेस है कि आपने अपने साथ ही कमेटी डालनी है। तो सेविंग पॉकेट आप अपनी जो है वो अमाउंट सेव कर सकते हैं। इंटर अमाउंट यू वुड लाइक टू सेव, यहाँ पे आपने अपनी अमाउंट लिखनी है। आप कम से कम 1000 और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना करना चाहें। तो यहाँ पे आपको आ जाता है 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के आप कितने टाइम में आप अपनी अमाउंट जो है वो निकलवा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप तब तक नहीं निकलवा सकते जब तक आपका वो टाइम पीरियड मुकम्मल नहीं हो जाता, तब तक आप वो पेमेंट नहीं निकलवा सकते, वो आपके इजी पैसा अकाउंट में ही रहती है। सेकंड थिंग, यहाँ पे रिवार्ड समरी आ जाती है। ये देखें जहाँ पे ये टिक लगा हुआ है, यहाँ पे आपने टिक नहीं लगाना, ये सूद है। रिवॉर्ड्स, आजकल के लोग रिवॉर्ड्स के नाम पर लोगों को सूद खिला रहे हैं और ख़ुद भी खा रहे हैं और दूसरों को भी खिला रहे हैं। और याद रखिएगा कि सूद अल्लाह से खुली जंग है, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है। सो यहाँ पे आपने टिक नहीं करना। अगर यहाँ पे टिक करेंगे तो आपकी वो जितनी भी अमाउंट है, चाहे वो 1 रुपया 10, कहते हैं कि 1 लाख अगर हलाल का है, 1 रुपया उसके अंदर हराम शामिल हो गया तो वो हराम है। तो यहाँ पे आप टिक मत कीजिएगा। और मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इस तरह ना करें। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है सेकंड पॉकेट सेविंग। इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स प्लान इनके हैं कि आप जो इनके अकॉर्डिंग जितनी ये इन्वेस्टमेंट आपको बता रहे हैं उसके मुताबिक आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पे ये सारे अलग अलग कंपनीज़ हैं, जैसा कि ये कहती हैं कि हमारे शेयर्स आप ख़रीद लें। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लॉथ ब्रांड है, पाकिस्तान की कोई भी कंपनी है, क्लॉथिंग ब्रांड है, अगर वो आपने इन्वेस्टमेंट कर रही है और कह रही है कि आप 1 लाख के फ़र्ज़ करें शेयर हैं, उसमें से अगर आप 1% अपना हिस्सा डाल रहे हैं, 1% शेयर ख़रीद रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट में जाएगी तो उसको आप जो है वो आपका जो 1% जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी आपका प्रॉफिट में जाएगा और वो इंक्रीज़ होता जाएगा और इस तरह आपको प्रॉफिट मिलेगा। और अगर वो डाउन जाएगी, अगर उसका लॉस हो रहा है, तो आपको उस 1% में भी लॉस होगा। फिर इसमें ये है, इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली यही होता है कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर वो लॉस में जा रही है तो आपको भी लॉस मिलेगा। तो दूसरी बात ये कि ये भी सूद है। यहाँ पे वैसे कुछ मुफ्ती साहब या कुछ भी लोग ऐसे कहते हैं कि अल मीज़ान बैंक जो है वो आपका सूद नहीं है, मतलब कि वो इस्लामिक वे से ठीक है, आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। बट मैं फिर भी कहूँगी कि आप किसी बड़े आलिम से पूछ लें। आप अगर अर्निंग करना चाहते हैं यहाँ से तो आप उस वे से कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप सूद की तरफ ना जाएं।
ये अल-मीज़ान बैंक है, जो कि इस्लामिक वे से कहते हैं लोग कि ठीक है, कुछ कहते हैं, कुछ इख्तिलाफ़ करते हैं, तो ये ख़ैर आपकी मर्ज़ी, आपको बेहतर लगे तो आप करें, नहीं तो नहीं। तो दूसरा मेथड ये कि अल-मीज़ान बैंक से आपको बैंक अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा, और बैंक आईडी जो होती है वो यहाँ पे आप डालेंगे अपनी आईडी, और उनको बताएँगे कि आपने कौन-सा जो है वो इन्वेस्टमेंट पैकेज लगाना है, फिर आपको वो उसके मुताबिक आपको जो है वो अर्निंग दे देंगे, और अर्निंग आपके ईज़ी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। और फोर्थ हमारे पास जो ऑप्शन है अर्निंग का, वो है हमारे पास जी सेविंग। सेविंग के ज़रिए आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो यहाँ से आपने अपने मर्ज़ी का एक प्लान चूज़ करना होता है। सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान, ये सारे जो है वो डायमंड प्लान तक हैं। कम से कम आपका सिल्वर प्लान में जो है वो 2000 होना चाहिए, जिस पे वो आपको 7% सूद खिलाते हैं। मैं सीधी और क्लियर बात करूँगी कि ये सरासर सूद है, लेकिन मेरा आपको अर्निंग के मेथड बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं आपको बताऊँगी। और कुछ लोग सूद रिवार्ड के नाम पे आपको सूद खिला रहे हैं, तो आप सूद ना खाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1.5 लाख रुपया होगा, जिस पे वो आपको जो है वो 18% सूद खिलाएंगे। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरफ भी ना आएँ। तो सबसे बेहतरीन जो आपके पास अर्निंग का मेथड है, वो आपके पास है जी अर्न एंड इनवाइट। आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें और उनसे अर्निंग करें, ये सबसे बेहतरीन मेथड है। बाकी भी ये सेविंग वाला भी ठीक है, सेविंग पॉकेट वाला भी। आप इसे, अगर आप सूद ना खाएँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सूद खा रहे हैं नहीं खा रहे, वो आप ना खाएँ, उस पर टिक ना करें, तो आप उससे एक रियल अर्निंग कर सकते हैं, अपने पॉकेट जो है वो सेव कर सकते हैं। कमेटी डालने से अच्छा है आप अपने साथ कमेटी डाल लें, तो आप जब वो मुकम्मल हो तो आप उससे जो है वो पेमेंट निकलवा सकते हैं। होप्स हो कि आपको ये मेथड पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।